नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य चैनल पर। देखिए, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का साहित्य प्रथम पत्र में अलंकार शास्त्र इतिहास कवि नाम परिचय पढ़ रहे थे हम। अलंकार शास्त्र इतिहास में कवियों का परिचय हम पढ़ रहे हैं। आज भाग 9 में कवि परिचय में कवि कुंतक का परिचय हम पढ़ेंगे। कवि कुंतक जिन्होंने वक्रोक्ति नामक काव्य की रचना की है, वक्रोक्ति जीवितम नामक इनका एक काव्य है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुंतक के परिचय के बारे में देखें। इनका परिचय है, कुंतकः स्वपरिचय विषये न किंचित संकेतितवान। वही पुनः पिछली बार वाली बात हो गई कि जब पिछले जो आचार्य जिनके नाम हमने पहले पढ़े हैं, उन सबने भी अपने बारे में संकेत मात्र ही दिए हैं। उसी प्रकार से कुंतक ने भी अपने स्वयं के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दिया। लेकिन अयम काश्मीरो विद्वान इति केषांच मतः, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये काश्मीर है, कश्मीर के इनको मानते हैं। महिमभट्ट कुंतकस्य वक्रोक्ति सिद्धांतम खंडितवान। और जो महिमभट्ट है उन्होंने कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का खंडन किया। अतः कुंतकस्य समयः दशम शताब्द्याः अंतिम भागे एकादश शताब्द्याम् आदिम भागे स्वीक्रियते। कुंतक का जो विद्वानों के अनुसार मत है, कुंतक का समय काल जो है, स्थिति काल है, वो दशम शताब्द्या अंतिम भागे, 10वीं शताब्दी के अंतिम भाग और एकादश शताब्दी के आदिम भाग में इनका स्थिति काल समय इनका जो है माना गया है। इसलिए इनका समय माना 950 से 1050 ईस्वी। इनका जो समय काल है उसको माना 950 से 1050 ईस्वी, क्योंकि 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग अर्थात 950 ईस्वी में इनको मान लिया और एकादश शताब्दी का आदिम अर्थात पहला भाग मान लिया 1050 ईस्वी के अंदर इनको मान लिया। कुंतक जो है वो प्रत्यभिज्ञान दर्शन से अनुयायी आसीत। वो प्रत्यभिज्ञान दर्शन के अनुयायी थे। कुंतक काल के काश्मीर शैवागमस्य व्यापक प्रचार आसीत। उन्होंने शैवागम का व्यापक प्रचार किया और इन्होंने वक्रोक्ति जीवितस्य परिशीलनेन ज्ञायते यद कुंतको यथार्थ प्रिय आसीत। और ये यथार्थ प्रिय थे, इनको यथार्थ बात में ही, यथार्थ काव्य में ही ज़्यादा आनंद प्राप्त था। आत्मगौरव तदीय ग्रंथे स्फुटता ध्वन्यते। और इन्होंने आत्मगौरव के बारे में क्या है वो इनके ग्रंथ में स्फुटित होता है। इनके रचना के विषय में बात करें तो अलंकार शास्त्रीय रचनाओं में कुंतक की रचना प्राप्त होती है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक इनका काव्य प्रणीत है और वक्रोक्ति काव्य जीवितम में 4 उन्मेष हैं। इसके अंदर 4 उन्मेष है, लेकिन इनके इस काव्य को पूर्ण नहीं माना जाता। इनके काव्य का नाम है वक्रोक्ति जीवितम और इसमें 4 उन्मेष प्राप्त होते हैं, 4 उन्मेषाः, लेकिन इस काव्य को पूर्ण नहीं माना गया। ये काव्य जो है पूर्ण नहीं है। इसके वर्तमान समय में जो उपलब्ध हैं वो केवल 2 उन्मेष ही उपलब्ध हैं। और 2 उन्मेष में क्या क्या यहाँ पर विषय वस्तु को रखा है उसके बारे में देखिए। प्रथम उन्मेष है, प्रथम उन्मेष में जो है काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य के भेद और मार्ग तथा गुणों के बारे में ही वर्णन किया है। इनके 2 ही उन्मेष प्राप्त हैं। कुंतक ने काव्य लिखा वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष हैं, लेकिन प्रायः अभी 2 ही उन्मेष प्राप्त होते हैं। उन 2 उन्मेषों में पहले में है काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, भेद और मार्ग और गुण। ये 4 इन तत्वों को इन्होंने लिया। दूसरे उन्मेष में वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता तथा पद परार्ध वक्रता को इन्होंने स्वीकार किया। ये इनके 2 ही उन्मेष प्राप्त होते हैं। 2 उन्मेषों में इन्होंने
काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, भेद, वक्रोक्त लक्षण, गुण और मार्ग को लिया। दूसरे में वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता को स्वीकार किया। अब कुंतक जो है इनके वैशिष्ट के बारे में बताया गया, इनकी क्या विशेषता उसके लिए बताया। सर्वप्रथम कि वक्रोक्ति संप्रदाय के ये संस्थापक है। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कौन है? कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय जो है उसकी स्थापना की। एतस्य मतानुसारेण वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा। अगर इनका काव्य स्वरूप पढ़ेंगे, काव्य का लक्षण जानेंगे, तो इन्होंने क्या लिखा है? वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा। काव्य की जो आत्मा है वो क्या है? वक्रोक्ति ही है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वक्रोक्ति, वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा। काव्य आत्मा, काव्य आत्मा या काव्यस्य आत्मा हो जाएगा। वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा। वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा इन्होंने माना कि वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा। अब काव्य से आत्मा देखिए, ध्वन्यालोक की बात करेंगे तो हमने कहा ध्वनिरेव काव्यस्य आत्मा। वैसे इन्होंने कहा वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा। वक्रोक्ति को इन्होंने काव्य की आत्मा तत्व में माना है। अयम ध्वनि संप्रदाय से विरोधी आसीत। देखिए ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंद वर्धन का। आनंद वर्धन का है ध्वनि संप्रदाय, और ये ध्वनि संप्रदाय के विरोधक हैं। पूछ सकते हैं कुंतक ने किसका विरोध किया? ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया कुंतक ने। और अनेन स्वभावोक्तेः अलंकारत्वं खंडितम्। इन्होंने स्वभावोक्ति के द्वारा अलंकारों का खंडन किया। कुंतकस्य वक्रोक्तेः व्यापकं स्वरूपम। इन्होंने वक्रोक्ति का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया। अनेन वक्रोक्ति भेदेषु विविधानां अलंकार शास्त्रीय तत्वानां समावेशः कृतः। और इन्होंने वक्रोक्ति के भेद में अलंकार शास्त्रीय अनेक तत्वों का प्रयोग समावेश किया। सर्वेषां अलंकाराणां वाक्य वक्रतामेव अंतर्भावः। और लेकिन सभी अलंकारों में इन्होंने वाक्य वक्रता जो है उसको एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जाना। वाक्यस्य वक्राभावोऽन्यो विद्यते यः सहस्रधाम यत्र अलंकार वर्गोऽसौ सर्वांतर्भाव भविष्यति। जो वाक्य की वक्रता है वो सभी अलंकारों में समावेश होगी। अब इनके कुछ सिद्धांत हैं जो कुंतक है, कुंतक ने सिद्धांतों के बारे में बात की, तो इनके 6 सिद्धांतों के बारे में यहाँ बताया गया। पहला है काव्य प्रयोजन सिद्धांत। काव्य का क्या प्रयोजन है? जो भी कवि अपना काव्य लिखेगा सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन के बारे में जरूर बात करेगा, क्योंकि उस काव्य को लिखने की सार्थकता क्या है, काव्य क्यों लिखें, काव्य से क्या प्राप्त होगा, तो इसलिए काव्य प्रयोजन के बारे में जरूर हर किसी का कवि ने लिखा है। तो वैसे ही इन्होंने भी लिखा। कुंतक मतेन काव्य प्रयोजनानि लिखितानि सन्ति। इनके काव्य प्रयोजन 4 इन्होंने बताए हैं। 4 प्रकार से इनके काव्य प्रयोजन है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, चमत्कारस्य अनुभूति और अज्ञान निवृत्तिश्च। अब देखिए इनके 4 पुरुषार्थ इन्होंने यहाँ पर 4 इन्होंने प्रयोजन बताए हैं। पहला प्रयोजन इन्होंने बताया चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, 4 वर्गों की फल प्राप्ति। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। अब चतुर्वर्ग फल प्राप्ति और उसके बाद बताया व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान मतलब व्यवहार ज्ञान होना चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया चमत्कार
और अंतिम वाक्य यहाँ बताया इन्होंने अज्ञान अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होना, अज्ञान निवृत्ति। ये चार इन्होंने प्रयोजन बताए हैं। चार प्रयोजन में पहला कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चार वर्ग जो है उनकी फल प्राप्ति होना। चतुर्वर्ग से आपको समझ गए होंगे चार वर्ग कौन कौन से हैं। उन चारों वर्गों की यहाँ पर फल प्राप्ति होना, व्यवहार ज्ञान होना, व्यवहारिक ज्ञान जो है वो आवश्यक है, और चमत्कार अनुभूति, चमत्कार की अनुभूति होनी चाहिए, और अज्ञान निवृत्तिश्च, और अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। ये चार चीजों का, क्योंकि काव्य लिखा किस लिए है? अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए, तो उस अज्ञान की निवृत्ति होना आवश्यक है। अगर आपने काव्य पढ़ लिया फिर भी आप अज्ञानी हैं तो काव्य पढ़ने का क्या अभिप्राय? काव्य का प्रयोजन क्या होगा? इसलिए काव्य का प्रयोजन क्या है? अज्ञान की निवृत्ति होना। और व्यवहारिक ज्ञान, काव्य पढ़ा और आपको व्यवहारिक ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ तो काव्य का क्या लाभ, काव्य का क्या प्रयोजन? तो इसलिए व्यवहारिक ज्ञान जो है उसके लिए भी हमें काव्य आवश्यक है। और चमत्कार अनुभूति, चमत्कारिता काव्य में होनी चाहिए, उत्कंठा आह्लादितता काव्य के अंदर होनी चाहिए। अगर आह्लादत्व नहीं होगा, अगर हमें काव्य पढ़ने में मजा नहीं आएगा, काव्य में चमत्कारिता नहीं प्राप्त होगी, तो हमें काव्य का कोई भी लाभ नहीं है। और वर्ग की प्राप्ति अगर हमें नहीं होगी, चारों वर्गों की प्राप्ति नहीं होगी, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति अगर हमें नहीं होगी, तो हमें इसकी चारों वर्गों की फल प्राप्ति, धर्म के, अर्थ के, काम की और मोक्ष की प्राप्ति अगर हमें नहीं होगी तो काव्य का क्या लाभ? तो काव्य को पढ़ने से हमें धर्म पता चलना चाहिए, काव्य को पढ़ने से, काव्य के अनुरूप जाने से हमें अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति भी हमें होनी चाहिए। इसलिए चार हमें क्या बताया गया इन्होंने? चार पुरुषार्थ बताए गए, और ये चार पुरुषार्थ जो कि हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। चार वर्ग बताए गए और उसके अलावा चार यहाँ पर प्रयोजन बताए गए। इन चारों प्रयोजनों के द्वारा ही हम एक अच्छे श्रोता, दर्शक या पठनकर्ता के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। यही इनके काव्य का प्रयोजन है। अब आगे कहा काव्य लक्षण सिद्धांत, कुंतक कृत काव्य लक्षणम वक्रोक्तिवाद अनुसरन्ति, सह शब्दार्थ युगलस्य काव्यतां स्वीकृतवान। उन्होंने शब्दार्थ युगल के काव्यता को स्वीकार किया कि काव्य कैसा होना चाहिए? शब्द और अर्थ से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल शब्द काव्य है या केवल अर्थ काव्य है। शब्दार्थ युगल जो है, शब्द और अर्थ जो दोनों साथ में हो, वही काव्य के रूप में होगा। और काव्य कैसा होगा? वक्रोक्ति युक्त, शब्द और अर्थ युक्त जो वक्रोक्ति होगी वही काव्य के आत्म तत्व रूप में स्वीकार किया जाएगा। शब्दादौ सहितो वक्र वक्र कवि व्यापारशालिनः वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तदुदाहरणानि। तो यहाँ पर बताया कैसा कि शब्दार्थ सहित वक्र व्यापारशाली और वंदे व्यवस्थितौ काव्यम, काव्य को उनके द्वारा ही बांधा जाए। शब्दार्थ साहित्य सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। कुंतकस्य शब्दार्थो साहित्य विषय विस्तृत विवेचनम कृतवान। कुंतक के मत में अलंकारों के विषय में जब इन्होंने कहा तो इन्होंने दोनों ही अलंकारों को माना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, उभय अलंकारों मतम। इन्होंने दोनों अलंकारों को माना। तयो अलंकृति वक्रोक्ति रेव, लेकिन उनके अलंकारों में क्या है? वक्रोक्ति ही मुख्य तत्व के रूप में माना जाएगा। उन अलंकारों की अलंकृति कैसी है? वक्रोक्ति के द्वारा। वक्रोक्ति है षड भेदा भवंती, और वक्रोक्ति के इन्होंने 6 भेद यहाँ पर बताए। तेषु समग्रम काव्य सौंदर्यम समाविष्टम, और उनमें उन 6 जो वक्रोक्तियां बताई हैं, उन 6 वक्रोक्तियों में क्या है? पूरे काव्य का सौंदर्य जो है समाविष्ट है। तो काव्य के वक्रोक्तियों के बारे में पूछ सकते हैं कितनी हैं? तो काव्य की वक्रोक्तियां जो हैं वो 6 प्रकार की हैं।
मार्ग, मध्यम मार्ग। अब देखिए इनके 3 मार्ग इन्होंने बताए हैं। मार्ग प्रथम बताया सुकुमार मार्ग, द्वितीय बताया विचित्र मार्ग, और अंतिम आपके मार्ग बताया इसमें, अंतिम मार्ग आपको बताया मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, ये आपके 3 मार्गों के बारे में इन्होंने विवेचन किया कि जो 3 मार्ग हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। और इसी प्रकार से त्रयाणाम मार्गाणाम विशिष्ट गुणापि वर्णिता, और 3 मार्गों के अनुरूप इन्होंने गुणों का बखान भी किया, जो विशिष्ट गुण यहाँ इनके साथ वर्णित भी किए। अब कुंतक के मत में वक्रोक्ति को बताया। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, काव्य का जीवित तत्व है, अर्थात काव्य की जो आत्म तत्व है वो क्या है, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को बताया व्यंजनायुक्त युक्ति। व्यंजनायुक्ति व्यंग युक्त जो युक्ति है वही क्या है, वक्रोक्ति के रूप में जानी चाहिए। वक्रोक्ति काव्य आत्म रूपेण प्रतिष्ठा कृता। वक्रोक्ति जो है काव्य के आत्म रूप के रूप में, आत्मा तत्व रूप में ही प्रतिष्ठित कराई गई। तो इसीलिए कवि ने कहा वक्रोक्ति एव काव्यस्य आत्मा, काव्य की आत्मा है वक्रोक्ति। अब देखिए लेखक है कुंतक, जन्म है इनका 950 से 1050। इनने काव्य लिखा वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष प्राप्त, 4 उन्मेष हैं, लेकिन 2 ही उन्मेष प्राप्त हैं, और 2 उन्मेष में पहले में काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, वक्रोक्ति लक्षण, काव्य भेद, गुण और मार्गों के बारे में बताया। दूसरे उन्मेष के अंदर आपको बताया वाक्य वक्रोक्ति वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता के बारे में। ये 2 ही उन्मेष आपके प्राप्त हैं। उनमें प्रयोजन आपको बताए 4 प्रकार के, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान और चमत्कार अनुभूति तथा आपको अज्ञान निवृत्ति। उसके बाद में आपको मार्गों के बारे में बताया, तो इन्होंने 3 मार्ग बताए हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग, मध्यम मार्ग। और अलंकारों के विषय में कवि ने दोनों ही अलंकारों को सार्थकता रूप में माना, शब्द अलंकार, अर्थालंकार दोनों को माना, लेकिन कहा अलंकृतिर वक्रोक्तिरेव। अलंकृति कैसी होगी, वक्रोक्ति से युक्त। वक्रोक्ति बिना अलंकार की भी सिद्धि इन्होंने नहीं बताई है। तो इन कवि ने अपने सिद्धांतों में, मार्ग सिद्धांत में 3 सिद्धांत बताए, और कवि प्रस्थान हेतु, कवि प्रस्थान हेतु अर्थात जो कवि का जिस मार्ग पर, अर्थात जिस काव्य को जिस ओर ले जाना है, जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन सिद्धि के लिए मार्ग अपेक्षित है। और वो मार्ग कितने हैं, 3 मार्ग, त्रया मार्ग। एक छोटे प्रश्न में पूछते हैं कि कुंतकस्य मार्गाः कति सन्ति, कुंतक के मार्ग कितने हैं, तो कुंतकस्य त्रयः मार्गाः सन्ति। कुंतक के 3 मार्ग हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। पूछ लिया, प्रश्न बनेगा कुंतकस्य प्रयोजनानि कानि, कुंतक के कितने प्रयोजन हैं, कुंतकस्य चत्वारि प्रयोजनानि, 4 प्रयोजन हैं। पूछ लिया जाए वक्रोक्ति संप्रदायस्य संस्थापकः कः, तो वक्रोक्ति संप्रदाय से संस्थापकः कुंतकः। पूछ लिया जाए वक्रोक्ति जीवितम कस्य काव्यम, वक्रोक्ति जीवितम कुंतकस्य काव्यम। पूछ लिया जाए वक्रोक्ति जीवितम काव्ये कति उन्मेषाः सन्ति,
वैशिष्ट्य, रचना और उनके सिद्धांतों के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में अगले कवि का परिचय हम पढ़ेंगे। आज के लिए